फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे और ये लिखकर आप रख लीजिए। उन्होंने कहा कि 2015 में आपने नीतीश कुमार को वोट दिया, 2017 में वो आपको ठग कर भाग गए, फिर वोट दीजिए और वो आपको छोड़कर भाग जाएंगे। प्रशांत किशोर ने यहां तक कहा कि राज्यसभा में नीतीश कुमार के सांसद बीजेपी का बिल पास करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने एनडीए छोड़ दिया, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया, तो कुर्सी पर क्यों बने हुए हैं। छोड़ दिया है, उस पद को छोड़ता है नहीं रहे हैं। उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल के आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। तो प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से लोगों को चेताते हुए कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। आप उन्हें अपना बेशकीमती वोट दीजिएगा तो उसके बाद स्थिति 2017 वाली ही एक बार फिर से होगी, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए ही अब जाने लगे हैं। निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार की पहल पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तंज कसा है। विजय सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा कि नीतीश कुमार का शायद अहंकार कुछ कम हुआ होगा। अगर वे पहले ही देश की सर्वोच्च अदालत का निर्देश मान लिए होते तो आज न उनके सलाहकारों को झूठ बोलना पड़ता और न ही आज नगर निकाय चुनाव को टालने की नौबत ही आती। तो प्रशांत किशोर के बयान के मायने को समझना जरूरी है। जिस बयान में प्रशांत किशोर ने ये बार बार बिहार की जनता के सामने कहा कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार देंगे। प्रशांत किशोर के निशाने पर इस वक्त सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश को बीजेपी का मददगार साबित करने की पूरी कोशिश की है। राज्यसभा में बीजेपी का बिल पास कराने में नीतीश कुमार की भूमिका प्रशांत किशोर बता रहे हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर नीतीश पर पलटी मारने का दावा कर रहे हैं। प्रशांत लोगों को नीतीश कुमार का इतिहास याद दिला रहे हैं, बता रहे हैं और चेता भी रहे हैं। प्रशांत किशोर नीतीश को अच्छी तरह से जानने का दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बताया कि 2017 में भी नीतीश कुमार ने पलटी मारी है। 2017 में नीतीश कुमार जनता को धोखा दे चुके हैं। हालांकि प्रशांत किशोर 2022 की बात की याद नहीं दिलाते। वो 2022 में एनडीए को छोड़ने को विश्वासघात नहीं मान रहे हैं और जाहिर है कि बिहार में बीजेपी भी उनके लिए रोड़ा है। बिहार में बीजेपी से प्रशांत का मुकाबला है। तो ये वो बयान है जिस बयान के बाद अब आरोप और प्रत्यारोप के दौर भी शुरू होंगे और ये सीधे तौर पर सियासी बयानबाजी इस मायने में भी खास और महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां पर प्रशांत किशोर की तरफ से सीधे निशाने पर अगर कोई है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसे प्रशांत ये दावा करते हैं कि अगर नीतीश कुमार को कोई बेहतर जानता या समझता है तो वो खुद हैं और इसीलिए उन्हें ये पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। प्रशांत किशोर के बयान पर न सिर्फ जेडीयू और कांग्रेस ने पलटवार किया बल्कि बीजेपी ने भी यहां हमला किया है। प्रशांत किशोर अभी भी सियासी कलाकार हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, वो इवेंट मैनेजर। वो जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार जी से कभी गठबंधन नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए सदा के लिए रास्ता बंद हो गया है। हिन्ना पत्थर जैसे रंग बदलू मुख्यमंत्री को अब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। अब तो बिहार के जनता ही उनके लिए स्थान बंद कर दिया है। अब बिहार में उनके लिए
राजनीतिक रूप से सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब तो तेजस्वी यादव उनको किसी भी दिन धकिया करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे और वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। डगरा को बैगन को कौन अपने पार्टी में लेना चाहेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का काम खत्म हो चुका है। और बड़ी खबर एबीसी आरक्षण पर सरकार के फैसले से जुड़ी हुई, जिसमें सरकार ने अति पिछड़ा आयोग बनाया है। नवीन कुमार आर्य इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अरविंद निशान, ज्ञानचंद इसके सदस्य होंगे। टीके ठाकुर भी इसके सदस्य होंगे और सीएम से मिलेंगे आयोग के ये तमाम सदस्य। और रिपोर्ट के बाद ही निकाय चुनाव किया जाएगा। ये निकाय चुनाव उसके बाद ही संभव माने जा रहे हैं। तो अरविंद निषाद, ज्ञानचंद इसके सदस्य, साथ ही टीके ठाकुर भी इसके सदस्य होंगे। तो एबीसी आरक्षण पर सरकार का यह बड़ा फैसला, जिसमें आयोग का गठन किया गया है और सीएम की तरफ से इस आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट के बाद ही निकाय चुनाव संभव। बिहार में एक बार फिर नए सिरे से निकाय चुनाव कराने की सरकार ने जोर आजमाइश तेज कर दी है। अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था के साथ चुनाव के लिए बिहार सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया है। नवीन कुमार आर्य को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उनको सहयोग करने के लिए अरविंद निषाद, ज्ञानचंद पटेल और टीके ठाकुर को सदस्य बनाया गया है। आयोग का काम अति पिछड़ों की पहचान करना होगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार फिर से निकाय चुनाव करा सकती है। चुनौती को अवसर में बदल दिया जाएगा और आगे सरकार ने जो आयोग बनाया है, इसलिए सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। और आयोग पूरा खरा उतरने का कोशिश करेगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस आयोग का गठन कर जो समय पर चुनाव कराने का जो मामला था, उस मामला को आयोग गठित करके रास्ता साफ कर दिया है और ससमय आयोग अपना काम करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। अति पिछड़ों को आरक्षण के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को निकाय चुनाव पर रोक लगा दी थी, जो बाद में रद्द हो गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक निकाय चुनाव कराने से पहले राज्य सरकार ने अति पिछड़ों को आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद सरकार ने अति पिछड़ा आयोग बनाने का फैसला लिया है, जिस पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ये काम नीतीश सरकार पहले करती तो इतनी फजीहत नहीं होती। नीतीश जी, आपको बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, खास करके अति पिछड़ों से, जो क्योंकि आपके कारण अति पिछड़ों का चुनाव 2 महीने के लिए और टल गया। तो नीतीश जी, आपका अहंकार आज फिर से एक बार आपके कोर्ट के सामने आपका अहंकार जो है वो चकनाचूर हो। आयोग का गठन आपको करना पड़ा और रात के अंधेरे में कर रहे हैं, ये हमारा आरोप है। कि आप बिहार की जनता को ये बताना चाहिए कि कल तक आपके पार्टी का स्टैंड था कि हम आयोग का गठन नहीं करेंगे। पहले चरण के मतदान से ठीक 6 दिन पहले पटना हाईकोर्ट के फैसले पर चुनाव स्थगित कर दिए जाने से खूब हाय तौबा मची। बिहार सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बनाया, तो बीजेपी ने राज्य सरकार को अति पिछड़ा विरोधी बताते हुए राज्य भर में इस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। न्यूज 18 के लिए पटना से रविश नारायण के साथ धर्मेंद्र और शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो आयोग के गठन पर जेडीयू और कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने पिछड़ों के प्रति अपने वादे को निभाया है, उससे पूरा किया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने हमेशा इस बात को साबित किया है कि सरकार पिछड़ों अति पिछड़ों की हिमायती है। कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला हमेशा उनके हक को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। निकाय चुनाव के मसले में भी सरकार की हमेशा मंशा रही है कि रास्ता निकले, और अब जब रास्ता निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो विपक्ष के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। बिहार की सरकार तो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आते हुए सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्देश और आदेश का पालन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आयोग का गठन करें, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरें, फिर चुनाव करवाएं। सरकार ने इसी बात को आश्वस्त करते हुए, इसी बात पे कार्रवाई करते हुए आयोग का गठन कर दिया है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया होगी, उसके बाद जैसा कि राज्य चुनाव आयोग ने कहा है वो दिसंबर से पहले चुनाव करवाएंगे।
और जरा आप जान लीजिए कि सरकार को आखिर ये आयोग क्यों बनाना पड़ा। निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने सरकार को झटका दिया। यह सबसे बड़ा कारण बना जिसके बाद सरकार को यह आयोग बनाना पड़ा है अति पिछड़ों के लिए। 12 और 20 अक्टूबर को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी। वोटिंग से 6 दिन पहले हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट में फेल हो गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना टेस्ट दिए सरकार निकाय चुनाव कराना चाहती है। ईबीसी आरक्षण के आधार पर सरकार ने अखबार के एक आर्टिकल को दिखाया। हाईकोर्ट ने बिना ट्रिपल टेस्ट पास किए चुनाव में आरक्षण को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया और फिर बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की, लेकिन याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने याचिका वापस ले ली। सरकार ने आयोग का गठन करते हुए कोर्ट से यह याचिका वापस ली है और अब सबकी निगाहें उसी आयोग की रिपोर्ट पर जाकर टिक गई हैं, जिस रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही चुनाव लिए जाएंगे। चुनाव में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट क्या है, यह भी जरा जान लीजिए। तो चुनाव में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 टेस्ट पास करने को कहा था। पहला, राज्य में आरक्षण के लिए पिछड़ेपन की प्रकृति को जानना जरूरी है। आरक्षण के मकसद यानी कि निहितार्थ को जानना भी बेहद जरूरी है। प्रकृति और निहितार्थ जानने के लिए आयोग का गठन करना जरूरी है और इसीलिए इन तमाम सिफारिशों के बाद जो नॉर्म्स बनाए गए थे उन नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया था और यही वजह है कि अब एक बार फिर से इस आयोग के जरिए ये तमाम जो वैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा किया जाएगा। अब बात ईबीसी आरक्षण पर आयोग के गठन के बाद महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल आरजेडी की, जो कि नाराज है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि इस आयोग में जगह उसे नहीं मिली। साथ ही आरोप लगाते हुए महागठबंधन सरकार में 2 आयोग का गठन हुआ, किसी में आरजेडी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इसे लेकर के भी आरजेडी ने अपनी तरफ से नाखुशी जाहिर की है। आरजेडी से पार्टी के सीनियर नेताओं से इस बाबत बात करने की और बताने की भी जहमत नहीं उठाई गई। ये भी नाराजगी की एक बड़ी वजह। तो सीधे तौर पर देखिए, यहां पर अध्यक्ष पद किसे मिल गया, यह भी एक बड़ी वजह रही आरजेडी की नाराजगी की कि उसे अध्यक्ष पद इस आयोग का चाहिए था, लेकिन ये उसे मिल नहीं पाया। 2 सदस्य बनाए गए, उन 2 सदस्यों में भी जगह नहीं मिल पाई, ये भी एक बड़ी वजह। तो आरजेडी ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। अध्यक्ष को लेकर आरजेडी की तरफ से नाराजगी जाहिर की जाती है कि अध्यक्ष आरजेडी की तरफ से क्यों नहीं बनाया गया, आरजेडी के किसी मेंबर को क्यों नहीं बनाया गया। इसे लेकर नाराजगी सबसे ज्यादा रही और जिसमें सदस्यों को तो शामिल किया गया आरजेडी की तरफ से, लेकिन सीनियर्स के सामने बात इसे लेकर रखी जाएगी, ये आरजेडी अब कह रही है। कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षा रहती है कि जब एक बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में है तो राष्ट्रीय जनता दल के जो सदस्य होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको अध्यक्ष बनने की गुंजाइश थी। अब अनुसूचित जनजाति आयोग में जब अध्यक्ष बन चुके थे ये जेडीयू से, तो अभी जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनी उसमें राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से अपेक्षा थी, लेकिन अगर नहीं बने हैं तो ये नेतृत्व अपने इस बात को समझे। हम लोग नेतृत्व तक इस बात को पहुंचाएंगे कि लोगों को आकांक्षा रहती है कि दल के स्ट्रेंथ के मुताबिक जब सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को भी मान सम्मान मिलनी चाहिए ऐसे पदों पर। तो प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी को आप सुन रहे थे, आरजेडी नेता है और उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि 2 आयोग का गठन हुआ तो एक आयोग में अध्यक्ष का पद, चूंकि सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई है बिहार में तो आरजेडी है और इस आरजेडी के कोटे में ये अध्यक्ष का पद यानी कि अति पिछड़ा आयोग जो बनाया गया उस आयोग का अध्यक्ष पद जो है वो आरजेडी के पास जाना चाहिए था। अब जरा ये जान लीजिए कि इस आयोग में किन्हें किन्हें क्या दिया गया और ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। नवीन कुमार आर्य अध्यक्ष बनाए गए हैं, जेडीयू नेता हैं, पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।
अरविंद निषाद ये दूसरे शख्स हैं जिन्हें सदस्य के तौर पर यहां रखा गया है। जेडीयू के प्रवक्ता और पटना विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट के मेंबर रह चुके हैं। ज्ञानचंद पटेल भी इस आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। जेडीयू से ही ताल्लुक रखते हैं, जेडीयू नेता है, मुंगेर जिला पूर्व अध्यक्ष हैं। तारकेश ठाकुर सदस्य बनाए गए हैं, आरजेडी नेता हैं, कटिहार के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। विनोद भगत सदस्य बनाए गए हैं, आरजेडी नेता ही हैं, सिंगवाड़ा प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष ये रह चुके हैं। लेकिन अगर जिस बात को लेकर नाराजगी इस वक्त आरजेडी में नजर आती है वो है अध्यक्ष का पद, जो आरजेडी को नहीं मिला। बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां बेकाबू ट्रक ने 5 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 अलग अलग जगहों पर यह हादसे हुए हैं, जहां पर पचरुक्की के बरियापुर और चाप में यह घटना हुई। दुर्घटना के बाद से ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। तो सिवान से यह बड़ी खबर, जहां पर एक ट्रक ने 5 लोगों को रौंद दिया है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, 4 लोग जख्मी हुए। 2 अलग अलग जगहों पर यह हादसा हुआ। पटना के भिखना पहाड़ी में कोचिंग के टीचर को कुछ लोग जबरन उठाकर ले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बुधवार शाम को शिक्षक को बदमाशों ने छोड़ दिया और इस मामले में परिजनों ने चुप्पी साध रखी है। एफआईआर भी इसे लेकर नहीं कराया गया और यही वजह है कि पुलिस भी इस घटनाक्रम पर कुछ भी बोलने से बच रही है, कतरा रही है। कहा जा रहा है कि रुपयों के लेन देन को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। और ये वो सीसीटीवी फुटेज जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, और सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड भी हो गई। बुधवार को शिक्षक को छोड़ दिया जाता है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, क्योंकि इसे लेकर परिजनों ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। वहीं दूसरी बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां पर आरपीएफ इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। अजय कुमार यादव को अरेस्ट किया गया है। सीबीआई की टीम की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई गिरफ्तारी के तौर पर की गई है। 10,000 रुपए घूस लेते हुए आरपीएफ इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी टिकट मामले में गिरफ्तारी की गई है। तो आरपीएफ इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी इस वक्त की गई है, जिसमें अजय कुमार यादव इन्हें अरेस्ट किया गया है। फर्जी टिकट को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई। बस जान लीजिए कि घूस मांगे थे। ये कहाँ किस बात के लिए 10,000 था, ये तो बताएंगे ना। 143 का जबरदस्ती केस उसके ऊपर लगाए हुए हैं। 143 का, जबकि कोई उसका मतलब नहीं। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां नगर थाना से एक कैदी फरार हो गया। कैदी के फरार होने के बाद से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। पुलिस लगातार उस कैदी को ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस को इससे लेकर कामयाबी नहीं मिल पाई। फरार कैदी मोबाइल चोरी का आरोपी बताया जाता है। मोबाइल लाखोपी क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी शिवजी यादव का था बताया गया, और कैदी के भागने के बाद पीड़ित ने पूरी घटना की जानकारी दी। खुदा से आ रहे थे बाटा मोड़ से, और बस स्टैंड पर मैं उतरे, गाड़ी से उतर रहे थे, पाछे से बोलते हम उतर रहे हैं, वो हमारे जेब से मोबाइल खींच लिया। मैं उसको भैंस ने पकड़ लिया। तब तक मैं प्रशासन पहुँचे। प्रशासन पहुँचने के बाद में नगर थाना पुलिस, हाँ यही नगर थाना पुलिस पहुँचे। तो ये पहुँचने के बाद में जो है से वहाँ से पकड़ने के बाद में ले गए गाछी टोला से लाए यहाँ थाना पर, यहाँ थाना पे थाना पर लाए। तो थाना पर यहाँ पर सभी सर के सामने वो कबूल किया है कि नहीं, वो चाय वाला के पास मोबाइल है। ये बंद कर दिए पीछे लॉकअप में। अब वो कैसे भाग गया पता नहीं। कटिहार रेल मंडल के चितपुर एक्सप्रेस ट्रेन में टीटी और जीआरपी के जवान आपस में ही उलझते हुए नजर आए। दोनों के बीच झड़प का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ने इस घटना की पुष्टि की है। ट्रेन जोगबनी से कटिहार आ रही थी और कहा जा रहा है कि एसी बोगी में बिना रिजर्वेशन के जीआरपी जवान मुन्ना कुमार सफर कर रहे थे, और जब टीटी विपिन कुमार ने उनसे टिकट दिखाने को कहा तो जीआरपी जवान इनसे उलझ जाता है। तो टीटी और जीआरपी जवान के आपस में भिड़ने की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जिसकी पुष्टि इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ने भी की है। और देखिए कैसे अपनी वर्दी का धौंस दिखाते हुए ट्रेन में बिना टिकट के सफर करने
हमारा ये वीडियो दिखाता है कि कैसे अपनी ड्यूटी कर रहे टीटी को उसकी ड्यूटी करने से रोका जा रहा है। मारने लगे, उधर चला गया, बेल्ट खुलकर पीटने लगा। तो मैं इधर ही था, हम लोग बोला क्या हो रहा है, तो हम तो GRPF ITT है, हम क्यों जाएंगे बीच में। आप मारते हुए देखे थे? हाँ देखा था उधर तो रहे। आप गए थे वहाँ पर? हाँ वहाँ पर गए? नहीं हुआ, इधर से देखा, इधर से गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।